बसंत पंचमी का दिन विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन सरस्वती पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी की मुख्य व्रत कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक माता सरस्वती की व्रत कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर देना। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, बसंत पंचमी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मनुष्यों, जीव जंतुओं, प्रकृति का निर्माण तो कर दिया था, लेकिन वे अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्हें चारों ओर एक अजीब सा मौन सा सन्नाटा महसूस हो रहा था भगवान ब्रह्मदेव को। उसके बाद फिर हर तरफ शांति थी, कोई स्वर या वाणी नहीं थी। प्रकृति में ऐसा कोई गूंज या कोयल की कोकाहल नहीं सुनाई देता था, इसलिए मन को शांति नहीं मिलती थी। इसके लिए भगवान ब्रह्मदेव ने माता सरस्वती का आवाहन किया और उनको अपनी कमंडल से उत्पन्न किया। इस सन्नाटे को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और भगवान विष्णु की स्तुति की। तभी अचानक एक ज्योति गुंज प्रकट हुआ, जिसमें से एक चतुर्भुजी सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ ब्रज मुद्रा में था। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर देवी ने जैसे ही अपनी वीणा के तारों को छुआ, संसार के सभी जीवों को वाणी प्राप्त हुई। हवाओं में सरसराहट हुई, पक्षी चहकाने लगे और नदियों में कल कल की गूंजने लगी, क्योंकि वे माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रकट हुई थी। इसलिए उस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मां सरस्वती ने संसार को ज्ञान, संगीत और कला दी, इसलिए वह विद्या की अधिदात्री देवी कहलाई। भगवान मां सरस्वती ने संसार को ज्ञान, संगीत और कला दी, इसलिए वह विद्या की देवी कहलाई। विष्णु की आज्ञा से उनकी पूजा होने लगी। पीला रंग बसंत ऋतु में सरसों के खेत पीले हो जाते हैं, जो समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना और पीला भोजन जैसे मीठे पीले चावल करना शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों को पहला अक्षर सिखाने ज्ञान के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कलम और पुस्तक की पूजा, विद्यार्थी इस दिन अपनी पुस्तकों और कलम की पूजा करते हैं। माता सरस्वती का आवाहन इस धरती पर एक वरदान है। माता सरस्वती के कारण ही इस जीवन में खुशियों की बहार आती है, क्योंकि जब माँ नहीं थी उसके पहले किसी प्रकार की संगीत और चहकाने की आवाज नहीं गूंजती थी। तभी ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माता सरस्वती को अपने जल कमंडल से उत्पन्न किया था और तभी से संगीत का वाद्य भी होने लगा। तो दोस्तों, माता सरस्वती की जो माघ बसंत पंचमी को व्रत करता है, उसको माँ हमेशा खुश रखती हैं और उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां बनी रहती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।
तो दोस्तों ध्यान रखना, बसंत पंचमी के दिन पीला चावल खाएं, यह शुभ माना जाता है। और पीला वस्त्र पहने, यह शुभ माना जाता है। और जो विद्यार्थी हैं वो अवश्य करके इस दिन जरूर पढ़ें, चाहे वह अपने घर पे हो या कहीं दूसरे स्थान पर। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता काली इस दिन प्रसन्न होती हैं और अपने शिष्य को खुशी और खुशियों का वरदान देती हैं। तो इसलिए माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन पूजना चाहिए। और हो सके तो बसंत पंचमी को उपवास भी रखना चाहिए माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद अपने आप देखेंगे कि जीवन में परिवर्तन होने लगा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शिव ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना दोस्तों।